लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज हेड शरद जी भी हमारे साथ जुड़ गए। शरद जी, देखिए बस को लेकर जो मन में सवाल चल रहे थे, जैसा कि गौरव भी बता रहे थे कि परमिट था, इसके अलावा आपने प्रतिक्रिया भी सुनी, ये कहा जा रहा है कि कैपेसिटी जितनी होनी चाहिए कैपेसिटी भी उतनी थी, परमिट भी था, बस फिट भी थी, तो आखिर ये हादसा हुआ कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, वही लापरवाही की जो बात है, वही सबसे बड़ा कारण है कि लापरवाही, जांच, चेकअप, अब आप तमाम चीजें कर लेंगे, कार्रवाई कर देंगे, बस संचालक के बस को जब्त कर लेंगे, उसका लाइसेंस निरस्त कर देंगे, तमाम चीजें आप कर देंगे, लेकिन उसके बाद भी कुछ होता जाता दिखता नहीं है। बहुत ही निराशाजनक स्थिति है ये। इसमें एक अपडेट ये जरूर है कि एक मृतकों का जो आंकड़ा था वो 22 ना होकर 21, एक सीनियर ऑफिशियल से अभी हमारी बात हुई तो उनका कहना था एक नाम रिपीट हो गया था, इसलिए वो आंकड़ा 22 था। तो मृतकों का जो वास्तविक आंकड़ा बताया जा रहा है वो 21 बताया जा रहा है, क्योंकि पहले जो मृतकों की सूची तैयार हुई थी पुलिस और प्रशासन की के समन्वय से, उसमें एक नाम 2 बार लिखा हुआ था, इसी कारण ये फिगर 21 की जगह 22 हो गया था, लेकिन मृतकों का वास्तविक आंकड़ा 21 है। ऋतु, तो देखिए दर्शकों तक भी शरद जी अपडेट पहुंचा दें कि मृतकों के आंकड़ों की जो बात कर रहे थे, लगातार पहले 15 था और उसके बाद धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और अब ये आंकड़ा 21 है, जैसा कि ताजा अपडेट मिल रही है आपको बता दें। तो इसी खबर पे शरद जी हमारे साथ लगातार बने हुए। शरद जी, देखिए जैसा कि आप पहले भी चर्चा कर रहे थे कि लापरवाही, लेकिन ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब इस तरह की घटनाक्रम होते हैं उसके बाद ही हम क्यों जागते हैं, उसके बाद ही क्यों ये ख्याल आता है कि जांच होनी चाहिए और उसके बाद ही दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं कि जांच की जाए, लेकिन पहले ही अगर ऐसा कर लिया जाए तो शायद इस तरह की तस्वीरें हमारे सामने न आए। ये चीजें सोचने में बहुत अच्छी हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा होता नहीं है और यही वजह है कि हिंदुस्तान में, जैसा हम फिगर देख रहे थे कि 2021 में सड़क दुर्घटनाओं में, जो खुद केंद्रीय सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, तो 1,58,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और करीब करीब 3,85,000 लोग घायल हुए हैं। ये आंकड़ा बताता है कि भारत की सड़कें मौत की सड़कों में तब्दील हो रही हैं, क्योंकि सड़कों पर यातायात का दबाव निरंतर बढ़ रहा है। लोगों की कैपेसिटी, आर्थिक स्थिति बेहतर होने से सबसे पहला सपना रहता है, चाहे वो गांव का किसान हो या शहर में नौकरी करने वाला नौजवान हो या मिडिल क्लास हो या लोअर मिडिल क्लास हो, सबका सपना यही रहता है कि वो एक गाड़ी खरीदे, 4 व्हीलर खरीदे। और 4 व्हीलर खरीदने के बाद कई बार ये ऐसे लोगों के हाथ में भी परिवार के आ जाती है जिनको न ठीक से चलाना आता है या चलाते भी हैं तो वो नशे का सेवन करके चलाते हैं या थ्रिल के लिए, आनंद के लिए बहुत ओवर स्पीडिंग से गाड़ी चलाते हैं। लेकिन यहाँ का मसला अलग है। यहाँ ये घटना बताती है कि ये विशुद्ध रूप से लापरवाही की घटना है। इस ड्राइवर को लेकर, इस बस को लेकर ये कंप्लेंट लगातार थी कि ये बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता है और इसके लिए भी हमने कारण और तमाम चीजें देखी हैं कि ड्राइवर को कहा जाता है कि आपको इतने 2 घंटे के भीतर खरगोन से इंदौर पहुंचना है। तो ये तमाम चीजें जो है ये बताती हैं कि हम लोग एक भाव शून्य होते चले जा रहे हैं बहुत सारी चीजों को लेकर, और जब किसी के यहाँ कोई मृत्यु होती है तो ये पीड़ा भी हम नहीं समझ पाते। कई बार जब हमारे यहाँ घटना होती है, ईश्वर न करे किसी के यहाँ घटना घटे, तब हमें समझ में आता है कि मृत्यु क्या होती है, किसी प्रियजन का जाना क्या होता है। नहीं तो हम भाव शून्यता से देखते रहते हैं, बसें गिरती हैं, लाशें निकलती हैं, अंत्येष्टि होती है। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, पिछले शुक्रवार को मुरैना में 6 लोगों की हत्या हो गई, आपसी विवाद, आपसी रंजिश के चलते। समाज का चेहरा बहुत तेजी से बदल रहा है ऋतु, और इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि देखिए जो अपनों को खोते हैं उनका दर्द अपने ही समझ सकते हैं, और ये जो तस्वीरें हैं ये लापरवाही की तस्वीरें सीधी सीधी, और कहा जाए तो इस पे जांच होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि इस तरह की तस्वीरें आखिर बार बार क्यों हमारे सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।